मंदिर में जाएंगे, कोई बाबा के पास में जाएंगे, अरे कुछ चमत्कार बता दो, कोई धन मिलने के कोई उपाय बता दो। अगर ऐसे सब बता देते तो सब तो धनी बन जाते। अरे माता पिता की सेवा करो, माता पिता की प्रसन्नता लो। अगर माता पिता की सेवा करोगे, माता पिता की प्रसन्नता लोगे, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं आपको दुखी करा देगा। एक प्रश्न आया है, पितृपक्ष में पितरों के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? वास्तव में देखा जाए हमारे पर कईयों की ऋण है। माता पिता से हमने शरीर लिया है, इसलिए मातृ ऋण, पितृ ऋण ये हमारे ऊपर है। देवताओं ने हमको सहयोग किए हैं, इसलिए देवऋण भी है। ऋषियों ने, हम ऋषियों के संतान हैं, हमने ज्ञान लिए हैं, शिक्षा लिए हैं, इसलिए ऋषि ऋण है। ठीक है ना? ऐसे पंच ऋण हमारे पास में हैं, देव ऋण हैं, ऋषि ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऐसे ऋण हैं। तो जिन्होंने हमको शरीर दिया, तो उनके कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए पहली बात है, पितृपक्ष में, केवल पितृपक्ष में हम उनके लिए कुछ कर लेंगे तो उनका कल्याण और उनकी मुक्ति हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में जब वो शरीर उनका रहता है जीते जी, उसी अवस्था से हम उनकी सेवा करनी आवश्यक है। पुत्र के नाते, पुत्री के नाते, संतान होने के नाते माता पिता की सेवा करनी। दो प्रकार की सेवा होती है, एक है भौतिक सेवा और एक है पारमार्थिक सेवा। भौतिक सेवा के अंतर्गत उनको भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ, सुख सुविधा अवस्था अनुसार उनको देना आवश्यक है। और पारमार्थिक सेवा है उनको भगवान का नाम सुनाना, भगवान का कीर्तन सुनाना, भगवान की ओर सन्मुख कराना। कहना चाहे माता जी या पिताजी, अभी आपका भजन का समय है, 50 से 60 से ऊपर हो गए, अभी आपको कोई दायित्व लेने की जरूरत नहीं, सारे दायित्व हम संभालेंगे, आप अभी भजन करो, आप अभी धाम में वास करो, आप अभी पाठ पूजा करो। उनको सम्मान देना, उनके समीप जाकर 10 मिनट क्यों नहीं उनको बैठना, अपने हाथों से उनकी सेवा करना। नहीं कि हम तो नौकर लगा दिए, हम तो व्यवस्था कर लिए, और इससे सेवा नहीं होती। खुद हाथों से जाकर सेवा करे, उनके समीप बैठे, उनसे बातचीत करे, सुख दुख की बात समझे, ये होती उत्तम सेवा। और पारमार्थिक और सन्मुख कराने की प्रयास करे, यह है सेवा जीते जी अवस्था में। और शरीर जाने के बाद में पितृपक्ष जो आते हैं, उस समय में हम तिथि के अनुसार, जिस तिथि में उनका शरीर गया था, उसी तिथि के अनुसार हमको वैदिक विधि विधान के अनुसार उत्तम ब्राह्मण के द्वारा पवित्र नद नदी तीर्थ स्थान में उन्हीं के निमित्त हम उनको श्राद्ध तर्पण करना आवश्यक। गया जी में पिंडदान, गया श्राद्ध, और जो नद नदी है, पवित्र नद नदी तीर्थ स्थान में जाकर उन्हीं के निमित्त हमको पिंडदान, तर्पण, ये सब करना आवश्यक। कई लोग कहते वो तो मर गया, उनके लिए करने की आवश्यकता। आजकल बच्चों की सारी बात होती है, कहीं उनके पिंडदान देने से क्या उनको मिलेगा? अरे भैया, हमारे इंडियन जो भारतीय करेंसी है, भारतीय मुद्रा, हमारे विलायत में या यूएस में, कनाडा में ये चीज़ नहीं चलती है। परंतु हम जब जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, चेंज कराते नहीं, ट्रांजैक्शन कराते नहीं इस चीज़ को। भाई हमने हमारे भारतीय मुद्रा को आज यूएस के डॉलर में इसको चेंजिंग हो जाती है। तो जो शरीर है, जो शरीर धारण किए थे माता पिता, वो जो शरीर धारण करेंगे, जहाँ पर भी जाएंगे, आज उनके कर्म के अनुसार जो गति होती है, अगर उन्होंने उत्तम गति को प्राप्त किए तो हम यहाँ जो श्राद्ध तर्पण में जो चीज वस्तु दे रहे, वो उत्तम वस्तु बनकर उनके पास में पहुंच जाएगी। अगर उन्होंने नीच योनि में कहीं पर प्राप्त किए हैं तो वो खाद्य पदार्थ सामग्री होकर उनके तक पहुंच जाएगी। तो हमारे इस श्राद्ध क्या है? श्राद्ध माने कोई वस्तु सामग्री का नाम श्राद्ध नहीं है। श्रद्धा इजकल टू श्राद्ध। हमारे हृदय की श्रद्धा, हमारे श्रद्धा को हमने श्राद्ध में, आपके मन में श्रद्धा हो तो आप कोई वस्तु को दोगे, तो वस्तु में कोई इतने ताकत नहीं है।
वस्तु में क्या है, हमारे श्रद्धा को, हमारे प्यार को, हमारे प्रेम को में कि वस्तु को माध्यम से प्रदान करते हैं। बात यह है, तो श्रद्धा पूर्वक हमारे पितरों की करने से पूर्व हमारे कहते हैं जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको शिक्षा मिलती है भाई वास्तव में उन्होंने जीते जी कैसे माता पिता की सेवा की, और मृत शरीर जाने के बाद में हमारे संस्कार सनातन धर्म के अनुसार उनको अस्थि को गंगा जी में विसर्जन करना चाहिए, और उन्हीं के निमित्त जो श्राद्ध तर्पण जो विधि विधान है वैदिक ब्राह्मण के द्वारा वो करना आवश्यक है, गया श्राद्ध करना है। और खास उनके कल्याण के लिए जो अच्छे विद्वान पंडित होते हैं, संस्कृत के जानकार है, शुद्ध उच्चारण जिनका है, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ कराना। कथा अलग है, कथा में लाखों रुपया खर्च करने की बात अलग है, तो सामर्थ्य कराओ, परंतु मूल पाठ जो है वो कम खर्चा में वो चीज हो जाए, मूल पाठ कराना आपको आवश्यक है। तो इसलिए उन्हीं के निमित्त जो करेंगे ये श्राद्ध पक्ष में, तो उसमें हमको लाभ होगा, इसमें हानि नहीं। और पूर्वजों की जो प्रसन्नता होती है ना, ये प्रसन्नता से धन धान्य समृद्धि ख्याति हमारे सब कुछ उनकी कृपा से मिलती बढ़ती जाती है। परंतु हम इनको अप्रसन्न रखेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनके श्राद्ध तर्पण को ठीक से नहीं करेंगे। अब मंदिर में जाएंगे, कोई बाबा के पास में जाएंगे, अरे कोई चमत्कार बता दो, कोई धन मिलने का कोई उपाय बता दो। अगर ऐसे सब बता देते तो सब तो धनी बन जाते। अरे माता पिता की सेवा करो, माता पिता की प्रसन्नता लो। अगर माता पिता की सेवा करोगे, माता पिता की प्रसन्नता लोगे, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं आपको दुखी करा देगा। उनकी प्रसन्नता से असंभव भी संभव हो जाएगा। जो देवी देवता और जो संत के पास में जाके जो आप भौतिक लौकिक वस्तु को चाहते हैं, वो जो नहीं करा पाएंगे, आपके माता पिता की सच्ची हृदय से सेवा करने से जीते जी सेवा करो, और मृत शरीर जाने के बाद में उनके श्राद्ध तर्पण को ठीक से करो, और उनको उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, क्योंकि आपका कभी भी अहित नहीं चाहेंगे, कभी आपका अमंगल नहीं चाहेंगे। इसके द्वारा आपको शांति मिलेगी, परिवार में भी सुख शांति रहेगी और समृद्धि बढ़ेगी, और उनकी कृपा से आपका जीवन वास्तव में धन्य होगा, आप भगवान की ओर चल सकते हैं। ये इसका उत्तर है।